जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है वीएसआर अड्डा में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं रेशियो का अब लैंग्वेज वाला पार्ट। इससे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्ट पे बात किए हैं, उसका कंसेप्ट समझे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। आज हम लैंग्वेज वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बारी बारी से एक एक करके प्यार से समझना है, जहां दिक्कत हो बताना है, फिर हम उसका निदान करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, कहा गया 4 नंबर है 1 2 3 4 के रेशियो में और उनका जो सम है क्या दिया गया है, 16 दिया गया है। तो पहले और चौथे नंबर का सम क्या होगा ये आपको बताना है। दिया गया है 1 2 3 4। 4 नंबर है, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये हमारा चौथा है। बताओ, अगर हम सबके सम की बात करें रेशियो में तो 4 3 7 2 9 1 10 आएगा। क्या आएगा? 10। अनुपात में 10, जो रियल में कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। फिर कहा गया पहला और चौथा का सम पूछा गया। पहला और चौथा मतलब 1 और 4, मतलब 5 का वैल्यू निकालना है। तो बताओ, 10 से 5 हुआ मतलब ये आधा हुआ है, तो इधर भी अगर हम आधा कर दें तो आप क्या कहेंगे? 16 का आधा कितना? 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? बी में दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समझना ये था, रेशियो में दिया जाए और पैसा में दिया जाए तो रेशियो का पहले सम निकालेंगे और जो पैसा का है सम टोटल जो है उसके बराबर करेंगे। उसके बाद जो भी पूछ ले, सिंगल अगर ए का पूछा जाता तो 1 यूनिट का पहला पूछा जाता तो 1 यूनिट, दूसरा तो 2 यूनिट, तीसरा तो 3 यूनिट, चौथा तो 4 यूनिट। पूछा गया पहला और चौथा का सम, तो 4 और 1 5 पूछ लिया जाता। दूसरा और तीसरा का था 2 और 3 5 का वैल्यू, ठीक है? इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है, एक स्कूल में लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात 4 3 है और शिक्षक के लिए लड़कियों का अनुपात 8 1 है, तो शिक्षक के लिए छात्रों का अनुपात क्या है? अब समझेंगे थोड़ा सा। कहा गया है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4 3, लड़का और लड़की का रेशियो 4 3 दिया गया है। फिर कहा गया है लड़की और टीचर का रेशियो, लड़की और टीचर का रेशियो 8 और 1 दिया गया है। 8 और 1 दिया। अब बताओ, दो अलग अलग रेशियो दिया गया था, उन दोनों रेशियो को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। दो अलग अलग दिया गया है, एक रेशियो हमारा 4 3 है और दूसरा रेशियो हमारा 8 और 1 है। मैंने बताया है जब दो अलग अलग रेशियो दिया जाए उसे अगर कंबाइन करना हो तो कंबाइन करने के लिए एक कॉमन होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? लड़की इसमें भी है और लड़की इसमें भी है हमारा कॉमन, तो जो लड़की कॉमन है उसको हम बीच में रखे हैं। तो लड़का लड़की का रेशियो 4 3 और लड़की और टीचर का रेशियो कितना है हमारा? तो 8 और 1 है। अब कंबाइन करेंगे, जगह यहाँ खाली दिख रहा है, जगह खाली यहाँ दिख रहा है, तो याद रखेंगे जगह जब खाली दिखे तो ना ऊपर वाला यहाँ पे फिल कर सकते हैं ना नीचे वाला, जस्ट बगल वाला। तो जस्ट बगल में क्या है आपका 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। वैसे ही ऊपर नीचे वाला तो कर नहीं सकते, जस्ट बगल वाला हमारा क्या है 3। जस्ट बगल में तो ये भी है लेकिन जस्ट बगल में 3 है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा हमारा 24 और ये हो जाएगा हमारा 3। बोला क्या गया है? बोला गया है द रेशियो ऑफ ए स्टूडेंट टू टीचर, मतलब स्टूडेंट और टीचर का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो बताओ, लड़का की संख्या है 32 और लड़की की संख्या है 24, तो ये दोनों मिलके स्टूडेंट हो गया ना, लड़का लड़की मिलके, तो कितना हो गया 56। तो हम कहेंगे स्टूडेंट हमारा 56 है और टीचर कितने हैं भाई साहब? तो 3 है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 56:3। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? ए दिया गया है। कोई दिक्कत? इसमें ये पूछ लिया जाता बॉयज और टीचर का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब लड़का और शिक्षक का रेशियो क्या होगा? तो लड़का हमारे पास आया है 32 और टीचर कितने हैं हमारे पास? तो 3। तो ये पूछ लिया जाता तो ये हमारा रेशियो हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका कंसेप्ट पहले हम बता चुके हैं कैसे कंबाइंड करते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कहा गया है x इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो 4/5 2/3 और 3/4। If the share of B is 2600, then what is the value of X? अब जो बांटा गया है ए बी सी को किस रेशियो में बांटा गया? तो 4/5, 2/3 और 3/4 में बांट दिया गया है। कौन कौन भाई साहब हैं?
ए हैं, बी हैं और सी हैं, और इसको बांटा गया है 4/5, 2/3 और 3/4। मैंने बता रखा है फ्रैक्शन में अगर दिया जाए तो फ्रैक्शन में लिखना गलत है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और फ्रैक्शन समाप्त करने के लिए मैंने बताया है जो भी डिनोमिनेटर है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5, 3 और 4 का एलसीएम कितना, तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा। 60 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 4 पहले से है, 5 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 12 बार में। फिर 2 है, 3 से कैंसिल करेंगे 60 को तो 20 बार में। फिर 3 है, 4 से कैंसिल करेंगे तो 15 बार में। ये आ जाएगा हमारा 48, ये आ जाएगा हमारा 40 और ये आ जाएगा हमारा 45। तो हमारा रेशियो है 48, 40 और 45। और बी का हिस्सा दिया है कितना, तो 2600 रुपया। तो एक्स का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है। 40 का वैल्यू आपको पता है कितना, तो आप कहेंगे 2600। टोटल पता करना है, टोटल पैसा कितना था, तो सबको आपस में जोड़ देंगे। तो सबको आपस में जोड़ेंगे तो 40, 40, 40 से 120, 8 और 5 13, 133। कितना आ गया हमारा, 133 है। ये जीरो से जीरो खत्म करेंगे, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 8 बार में और ये हमारा 5 बार में, मतलब 85 गुना 133। अब देखो इसको गुना करेंगे, यूनिट डिजिट अगर हम देखते हैं तो 5 गुना 3 15। इसका मतलब सी और डी तो होगा नहीं, या तो ए होगा या बी होगा। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, गुना आपको सिखाए होंगे 133 और हमारे पास से 85। इसको गुना करेंगे तो 5 दिए 15 के 5, इसको गुना करेंगे तो 24, इसको गुना करेंगे तो 15, 24 15 39, 39 और एक 40। तो हमारा उससे पहले जीरो आया। फिर से एक बार देख लेते हैं, 5 दिए 15 का 5, 5 दिए 15 और 8 3 24, 15 और 24 39 और एक 40। यहाँ से ठीक है, 8 3 24, 2 8 5 40। तो आ गया हमारा 05, 05, 05, 05। तो ऑप्शन में है ही नहीं। एक बार और हम जोड़ के देख लेते हैं, 5 3 4 3 12 1 13, 133 सही है। हमारा दिया गया है किसका, तो बी का हमारा कितना है 40। 40, जीरो से जीरो खत्म। तो से अच्छा मिस्टेक था थोड़ा सा, ऑप्शन नहीं मिलने का कारण है, इसे कैंसिल किए हैं तो 6 बार में कैंसिल होगा ना, 24 8 बार में कैंसिल कर देते, ये हमारा 5 आ गया। इसका मतलब ये 133 में 65 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 65 से मल्टीप्लाई करना है। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 6 18, 33, 33 और एक इधर वाला 34। मतलब लास्ट का 2 डिजिट हमारा कितना आएगा, तो 4 5 आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में मतलब क्या, 86 45। तो कुछ नहीं करना है, जब इस प्रकार का आए तो यूनिट डिजिट से चेक करेंगे। अगर अलग अलग यूनिट डिजिट है तो एक ही बार में निकल जाएगा, सब पूरा का पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट डिजिट 2 मिल गया, यहाँ भी 5 मिल गया और यहाँ भी 5 मिल गया, इसीलिए हमको 2 बार गुना करना पड़ा। मतलब पहले यूनिट डिजिट को गुना किए तो 5 तिये 15 का 5 क्या बच गया 1। फिर क्रॉस गुना करेंगे, 5 तिये 15, 6 18, 15 और 18 33 और 1 जोड़ देंगे तो 34, 34 से क्या लिखेंगे 4। मतलब लास्ट का जो 2 डिजिट आएगा 4 5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में शामिल हमारा 4 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कुछ नहीं करना था। फ्रैक्शन दिया गया था, फ्रैक्शन को सबसे पहले समाप्त करके हम 48, 40 और 45 में आ गए हैं। सबका सम हमारा 133 है, बी का मान हमारा 40 है और बी का रियल वैल्यू दे दिया गया 26। तो 40 का वैल्यू 26 है तो 133 का निकालना है। 40 से 26 को कैंसिल किए तो 65 बार में कैंसिल हुआ है, और जब इन दोनों को गुना किए तो 86 45 आएगा। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, या तो एक अंक लास्ट का देखेंगे नहीं तो फिर लास्ट पे का 2 अंक देखेंगे, यहाँ तक आपका आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा गया एक्स को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया है, जैसे कि ए और बी के शेयर का रेशियो, ए और बी के शेयर का रेशियो हमारा दिया गया 6 और 7। बी और सी का दिया गया है 3 2। ए और सी के शेयर का अंतर दे दिया गया है कितना, 540। तो सबसे पहले निकालेंगे कंबाइंड रेशियो। तो कंबाइंड रेशियो के लिए क्या बताएं, यहाँ जगह खाली है तो बगल वाला आएगा 3, यहाँ जगह खाली है तो बगल वाला आएगा 7। तो ये हो जाएगा हमारा 18, ये हो जाएगा हमारा 21 और ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है,
कहा गया ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस कितना दिख रहा है? तो 4। तो ये जो 540 है किसका वैल्यू दिया गया है? तो 4 का वैल्यू दिया गया है और एक्स का वैल्यू पूछा गया है, मतलब इस सब का सम। तो आप क्या कहेंगे? 18, 18 और 14 32, 32 और 21 53। किसका वैल्यू निकालना है? तो 53 का वैल्यू निकालना है। इससे अगर कैंसिल करेंगे तो एक बार में 4 तिहाई 12, फिर बचेगा 2 मतलब 25 35, मतलब 135 में मल्टीप्लाई करना है किससे? तो 53 से। यूनिट डिजिट 5 आएगा। देखते हैं यूनिट डिजिट से काम चलता है कि नहीं। दो ऑप्शन तो खत्म हो गया हमारा, या तो 1 होगा या हमारा 4 होगा। तो अब हम दो डिजिट को हम देखते हैं। तो हम कहेंगे 5 तिहाई 15, बच गया 1, 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा हमारा 25, 25 और 9 34, 34 और 1 35। तो मतलब लास्ट में डबल 5 आएगा। डबल 5 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गुना करेंगे तो भी हमारा यही आएगा 7155, 7155। तो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। एग्जाम में भी पूरा गुना करके आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन आपका मिल गया, हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कुछ नहीं करना था, जैसे पीछे हम कंबाइन करते आ रहे हैं वैसे ही इसको भी हम क्या किए हैं? कंबाइंड किए हैं। जो दिया गया उसके बराबर किए हैं और जो पूछा गया उसका वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। कहा गया एबीसी के बीच 31,866 रुपए की राशि को इस प्रकार डिवाइड किया गया है कि ए बी के भागों का रेशियो 9:8, ए सी के भागों का रेशियो 5:4 है। ए बी, ऐसे हम लिख लेते हैं बी ए। ऐसा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ ए बी दिख रहा है और यहाँ ए सी दिख रहा है, मतलब कॉमन कौन है? तो ए है। इसीलिए ए को कहाँ रखे हैं? तो बीच में रखे हैं। ए को कहाँ रखे हैं? बीच में रखे हैं, इसीलिए क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो ए बी का रेशियो दिया गया है 9:8। तो बताओ बी के जगह पे क्या है हमारा? 8 और ए के जगह पे क्या है हमारा? 9। फिर ए सी का रेशियो कितना दिया गया? 4:5। तो हम लिखेंगे 4 और 5। अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो जगह खाली यहाँ है, जगह खाली यहाँ है। बताओ क्या यहाँ पे आएगा? तो आप कहेंगे यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट बगल वाला, जस्ट बगल वाला। ये हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा हमारा 36 और ये हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। बोला गया बी का मान क्या होगा? सबका दिया गया है एबीसी जो बांटा गया है ना 31,866, तो रेशियो में कितना में बांटा गया है? तो आप कहेंगे सबको आपस में हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 5 11 2 13, 4 3 7 और 3 10, 10 और 1 11, मतलब 113 का वैल्यू कितना दिया गया है? 31,866। पूछा किसका गया है? तो पूछा गया है बी का। तो बी का वैल्यू कितना है? 32। तो हम 32 का वैल्यू निकाल देते हैं। अब अगर इसको इससे हम भाग लगाएं तो हम कहेंगे 2 बार भाग लगाएंगे। 2 बार भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 226। 226 318 से घटाएंगे तो 26 18 के बीच में अंतर कितना है? 8 का, मतलब आ जाएगा 92, 926। अगर इसको हम गुना, इसको अगर हम भाग लगाएं तो आप कहेंगे 8 बार में, तो 8, तो इसको 13 8 104, 8 104 904, 904 अगर हम घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 22, 22 मतलब 226। 8 बार भाग लगा, 226 मतलब 2 बार भाग लगेगा, 2 बार भाग लगेगा, मतलब 282 बार में पूरा भाग लग गया। तो हमारे पास आया है 282 और मल्टीप्लाई किससे करना है? तो 32 से। अब बताओ यूनिट डिजिट को देखें तो 4, तो एक ही ऑप्शन में आपको 4 मिल रहा है यूनिट डिजिट, तो आंसर 1 हो गया। यूनिट डिजिट हमारा क्या है? 4 है। बाकी गुना करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सबका यूनिट डिजिट दो का एक साथ है और बाकी दो अलग अलग है, तो जीरो तो आ ही नहीं सकता है, इसीलिए बी और डी तो खत्म हो गया। अब जैसे ही इसको हम गुना किए तो 2 गुना 2 4 होता है, तो एक ही में 4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 9024, और यही आपका आंसर है। गुना करेंगे इसको तो भी 9024 आएगा, तो इतना गुना करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट पे काम ना चले तो 2 डिजिट तक देखेंगे, और 2 डिजिट तक यकीन मानिए 99% क्वेश्चन आपका यहीं पे आ जाएगा। गुना करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है किसी निश्चित राशि को ABCD के इस प्रकार डिवाइड किया गया है कि AB का हिस्सा 1/3, BC का हिस्सा 2/5 और CD का हिस्सा 2/3 है। AC के हिस्से के बीच का अंतर 35/10 है, तो D का पता करना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ भी कंबाइन करना है। 4 दिया गया ABCD, AB का दिया गया है कितना? तो आप कहेंगे 1/3, तो लिखेंगे 1/3।
बीसी का दिया गया है कितना, तो 2 5, तो लिखेंगे 2 5। सीडी का दिया गया है कितना, तो 2 3, तो लिखेंगे 2 3। अब इसको कंबाइन करना है, मतलब जगह खाली यहाँ दिख रहा है, जगह खाली यहाँ दिख रहा है, 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 भरेंगे क्या, तो जस्ट बगल वाला। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ क्या आएगा, तो 5 जस्ट बगल वाला, यहाँ क्या आएगा, 3 3। ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 12, और ये हो जाएगा हमारा 30, और ये हो जाएगा हमारा 45। ठीक है। अब देखो ए और सी का डिफरेंस दिया गया है 35 10, तो ए और सी का डिफरेंस कितना दिख रहा है, तो 26, तो आप कहेंगे 26 का वैल्यू दिया गया है 35 10। पूछा क्या गया, डी का हिस्सा पूछा गया, डी का हिस्सा कितना है 45, तो वैल्यू किसका निकालना है, तो आप कहेंगे 45 का निकालना है। अब इसको काट पीट कर देना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। अब बताओ अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो आप कहेंगे 13 बार में, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 5 दूना 10। 13 से कैंसिल करते हैं तो एक बार में 4, 13 तिया 39, 13 पच्चे 65, 135 बार में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आया 135 गुना 45। अब देखते हैं यूनिट डिजिट तो हमारा 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, और एक ही ऑप्शन में दिया गया है 5, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर एक डिजिट नहीं दिया जाता, अगर यूनिट डिजिट से नहीं आता तो क्या करते, एक और डिजिट को हम लोग देखते। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब ऐसा नहीं है जो अपने मन से ये ऑप्शन बनाया गया लिखा गया, सारा का सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए। ठीक है, और जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप करेंगे एग्जाम में, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, कुछ नहीं करना था। इस बार 4 अलग अलग रेशियो दिया गया है, सबको हम कंबाइंड किए हैं, और जो दिया गया है उसके बराबर करके जो पूछा गया है उसका वैल्यू निकालें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया है 3 व्यक्ति एबीसी के कुल वेतन है 77,000, उनके व्यय का वेतन के क्रमशः 80, 85 और 75% है। ठीक है, यदि उनके बचत का अनुपात इतना दिया गया है, ए का वेतन क्या है? थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। बताओ, ये 8 दिया गया है, 10 दिया गया है, और 9 दिया गया है, और 10 दिया गया है, 9 दिया गया है और 10 दिया। अभी हमारा क्या है, तो सेविंग का रेशियो क्या है, सेविंग का रेशियो कौन कौन है, तो ए है, बी है और सी। अब बताओ, कहा गया बचत का रेशियो ए है और उसके एक्सपेंडिचर का प्रतिशत दे दिया गया 80, 85 और 75। याद रखेंगे कोई भी जो व्यक्ति होता है वो कमाता है 100%, कितना परसेंट, 100%। बताओ अगर 100% आप कमाते हैं, 80% खर्च कर दिए तो बचाएंगे कितना, तो आप कहेंगे 20%। और 100 रुपया कमाते हैं, 80% खर्च कर दिए, मतलब 80 रुपया खर्च कर दिए तो बचेगा कितना, तो 20 रुपया बचेगा। वही कहानी यहाँ भी है, अगर 80% अगर ए खर्च कर दिया है तो बचाया कितना होगा ए, तो आप कहेंगे 20% बचाया होगा। प्रतिशत में 20% बचाया है, लेकिन रेशियो में कितना है हमारा 8 है। इसका इनकम हम निकाल लेते हैं, मतलब 100% का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बी को देखते हैं, 85% खर्च किया है, इसका मतलब बचाया है कितना, तो आप कहेंगे 15%। कमाया कितना होगा, तो आप कहेंगे 100%। फिर अगर 75% यह खर्च कर दिया है तो बचाया कितना होगा, तो 25%। इसका निकालना है तो 100%। अब देखिए यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, 100 को 20 से 5 बार में, 3 से कैंसिल करेंगे 3, और ये 5 बार में, तो ये 20 बार में कैंसिल हो जाए। इसको कैंसिल कर देंगे कितना बार में, 4 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा हमारा 60, और ये हो जाएगा हमारा 40। और छोटा होने वाला है तो छोटा कर लेते हैं, ये हम कह देंगे 2, कह देंगे 3, और कह देंगे हम कितना, 2। मतलब फाइनल रेशियो हमारा क्या आया है, 2 2 3 और 2 का। एक इसका रेशियो आया है, तो आप कहेंगे ये इनकम का रेशियो आया है, ये हमारा आय का रेशियो आया है। किसका रेशियो, तो आप कहेंगे आय का रेशियो आया है। कहा क्या गया है, निकालना क्या है, ए का वेतन निकालना है। ए का वेतन कहा गया टोटल वेतन है 77,000, तो यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल रेशियो में कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे टोटल रेशियो में है 4 और 3 7, जो रियल में कितना है, तो आप कहेंगे 77,000 है, 77,000 है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7,000, सॉरी 11,000। कितना आ जाएगा, 11,000। एक का वैल्यू 11,000 आ गया।
पूछा गया है किसका, तो ए का, तो ए का वैल्यू कितना है, तो 2, तो 2 का मान निकाल देंगे तो 11 दूना 22,000। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 22,000। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी में दिया गया। हो सकता है बी का वैल्यू आपसे पूछ ले तो 3 का मान निकाल लेंगे, डी का पूछा जाए तो 2 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। ए सी का पूछ ले या बी सी का पूछ ले तो उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो याद रखना है जो कमाता है 100% है, खर्च अगर 80 कर दिया तो बचाया 20%, 85 कर दिया तो बचाया 15%, 75 खर्च कर दिया तो बचाया 25%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। सेम क्वेश्चन ये भी है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखें वैसे ही इसमें भी है। इसमें भी कहा गया है वे अपनी इनकम का 20, 25 और 40% बचाते हैं, ठीक है, और उनके खर्च का रेशियो दिया गया है और एबीसी का कुल इनकम भी दे दिया गया है। तो पूछा गया है उसका व्यक्तिगत इनकम क्या होगा, है वही, लेकिन चलो हम बता देते हैं इसको भी थोड़ा सा। हम कहेंगे 16, हम कहेंगे 12 और कहेंगे 9। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ये जो है ना हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अब बताओ 20% अगर बचत करता है कोई, मान लो ए अगर 20% बचत करता है, इसका मतलब खर्च कितना किया होगा, तो आप कहेंगे 80%। मतलब ये जो 16 दिख रहा है ना, ये 80% का वैल्यू है। किसका है, ये 80% का वैल्यू है। इनकम की ओर चलना है तो इनकम हमेशा कितना परसेंट, 100%। फिर अगर बी को देखें तो 25% यदि वह बचत करता है, मतलब 75% वो खर्च किया होगा, तो इनकम 100% निकाल लेते हैं। अगर 40% वो बचत करता है, मतलब 60% खर्च किया होगा, 100% का मान। अब कुछ नहीं करना है, यहां से हम देखते हैं 16 25 80 और इससे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20, मतलब ये आ जाएगा हमारा 20। 3 चौके 12 और 25 तिहाई 75, 25 से कैंसिल करेंगे 4, मतलब ये हो जाएगा हमारा 16। 3 तिहाई 9, 20 तिहाई 60, 20 25 100, मतलब ये हो जाएगा हमारा 15। एबीसी का कुल इनकम दिया गया 35,700। अगर हम रेशियो में देखें तो आप कहेंगे ए रेशियो में हो जाएगा हमारा 51 यूनिट, जो रियल में कितना दिया है 35,700। पूछा गया है उनके व्यक्तिगत इनकम क्या है, बताओ 51 का वैल्यू अगर इतना है तो एक का वैल्यू क्या होगा, ये आप निकाल देते हैं। आप कहेंगे 7 बार में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहेंगे 700 आ जाएगा। अगर एक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 14,000। अगर बी की बात करते हैं तो 16 7 112, मतलब 11,200। और इसकी बात करते हैं तो आप कहेंगे 10,500। 14,000, 11,200 और 10,500, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ये दिया गया है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना था, जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही एक भी क्वेश्चन है, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 3 बेटा को 3, 4 और 5 के रेशियो में विभाजित किया, डिवाइड किया। 3 बेटा है, उसका रेशियो दिया गया है कितना, 3, 4 और 5, ठीक है। लेकिन उसने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। बताओ इसको अगर हम खत्म करना चाहें तो 5 चौके 20 तिहाई 60, मतलब रेशियो को खत्म करना चाहें तो आप कहेंगे ये 20 हो जाएगा, ये 15 चौका 60 है, 15 हो जाएगा, ये 12 25 60। अब बताओ पैसा आगे पीछे होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। पैसा अगर मान लो आपके पास 3 बेटे, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए को तू अपने हिसाब से बांट दिया, कहा 3, 4 और 5 के रेशियो में हम बांट दिए जाओ तीनों को। फिर वो तीनों बेटा रेशियो पढ़ा ही नहीं था, वो ढकलेल था, वो बोल दिया नहीं हम 1/3, 1/4, 1/5 में बांटेंगे। पैसा बढ़ेगा घटेगा, तो आप कहेंगे पैसा तो 1 लाख का 1 लाख रहेगा, या 5 लाख है तो 5 का 5 रहेगा। मतलब जो टोटल पैसा है दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, रेशियो अलग अलग कर लिया है। तब बताओ पहले कितना था, 4 3 7 5 12 यूनिट था, अब कितना हो गया, 35 12 47 यूनिट हो गया। ये गलत बात है ना। पैसा दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इसमें हम 47 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 7 3 21 और 4 3 12 2 14, 141। 7 चौक 28, 4 चौके 16 और 2 18। आप कहेंगे 7 पच्चे 35, 20 और 3 30। 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240। 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240।
15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 180 और ये हमारा हो जाएगा 144। बताओ इन दोनों का, आप देखो 141 मिला है, 181 मिला है, 235 मिला है। तो अगर पहली बार अगर हम देखें तो बताओ सबसे कम किसको मिला होगा, तो आप कहेंगे सबसे कम 141 वाला को मिला होगा, सबसे ज्यादा 235 वाला को मिला होगा। तो कहा गया है जिसको सबसे कम मिला था ना, उसे इस बार 1188 रुपया अधिक मिला है। पहले जिसको कम मिला था जिस बेटा को, इस प्रकार का जैसे ही रेशियो चेंज किया तो उसको 1188 रुपये का फायदा हो गया, मतलब ज्यादा मिल गया। तो आप कहेंगे 141 से 240 उसको मिला है, मतलब कितना ज़्यादा मिला है। तो इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो आप कहेंगे 99 यूनिट ज़्यादा मिला है। तो 99 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 1188 दे दिया गया है। तो पूछा गया है तो राशि ज्ञात करें, तो राशि हमारे पास है कितना, तो आप कहेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 गुने 47, या डायरेक्ट हम गुने करके लिख देते हैं। हम कहेंगे 12 सत्ते 84 का 4 और 12 चौके 48 और 8 56। ठीक है, अगर इसको कैंसिल करते हैं तो एक बार में तो हमारा आ जाएगा कितना, तो 19, 19 मतलब 198, मतलब कितना बार, 2 बार। बताओ 12 चौके 48, 48 मतलब 8, यूनिट डिजिट कितना आया, तो 8। इसको इससे गुना कर दिए हैं, ठीक है, इसको गुना किए हैं तो 12 चौके 48 मतलब 8 आ गया है। 8 आ गया तो पूरा गुना करना पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, ए और सी, बी और सी में से कोई होगा। तो हम कहेंगे ये 564 गुना हमारा कितना है, 12। ये तो हो जाएगा 8, आप कहेंगे 4 और 12 4 16, मतलब 68 आना चाहिए, 68, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। गुना करने के बाद यही आएगा 67 68। ठीक है, तो इतना गुना करने की जरूरत नहीं था, सिर्फ यूनिट डिजिट देखें, यूनिट डिजिट जब देखें तो दो ऑप्शन खत्म हो गया, उसके बाद दो डिजिट लास्ट का देखें, जैसे ही लास्ट का दो डिजिट देखे तो 68 मिला, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग डेली अब लेकर के आएंगे, एक एक अलग अलग वीडियो में अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन शुरू से अंत तक, हर टाइप को कवर करेंगे, हर लेवल को कवर करेंगे। घबराने की बात नहीं है, सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चन है, यही एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।